बहुत स्वागत है आप सभी का ABC 24 के खास कार्यक्रम दिवाली दुविधा वाली में। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा भारत देश एक सांस्कृतिक देश है, पारंपरिक देश है, खुशियों का देश है, त्योहारों का देश है। और इसी के चलते हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है दिवाली, अब वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। पूरे देश भर में दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू जरूर हो गई है, लेकिन आज भी सभी के जहन में एक सवाल जरूर है, और वह सवाल कोई और नहीं बल्कि ये है कि आखिरकार दिवाली मनाए तो मनाए कब, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। देश भर के तमाम मंदिरों में, बड़े मंदिरों में ये दोनों तिथियों को लेकर बहुत ज्यादा गहन चिंतन है। अगर हम अयोध्या की यानी कि राम मंदिर की बात करें तो वहां पर दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो वहां पर दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी के चलते इंदौर की अगर हम बात करें, जो कि एक पारंपरिक नगरी है, तो यहाँ पर दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। तो वहीं काशी में 31 अक्टूबर को। ये जो गहन चिंतन है, इसे कैसे दूर करें, इसका हल IBC 24 आज आप सभी के समक्ष लेकर आया है। आज IBC 24 सबसे बड़ी पुजारियों के पैनल के साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे इस पैनल में 8 पंडित, 8 ज्योतिषाचार्य, अलग अलग वेदों के धर्मशास्त्र यहाँ पर मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार दिवाली मनाए तो मनाए कब। पंडित राहुल जी, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या लगता है असल तिथि कब की है? आप अभी बात की जाए तो इंदौर में सबसे युवा पंडित जी राहुल जी ही है, कालका माता मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है पंडित जी, कब की दिवाली होनी चाहिए? सर्वप्रथम तो यहाँ बैठे समस्त भूदेवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और 1 नवंबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। जैसा कि यहाँ पे तमाम ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य और सभी, और बहुत द्वंद्व का विषय, दिवाली बहुत ही उत्सव का महापर्व है। और जैसा कि तमाम शास्त्रार्थ के लिए यहाँ पे समस्त गुरुजन बैठे हैं, तो 1 नवंबर को ही ये दिवाली मनाई जाएगी। बिल्कुल। राहुल जी, राहुल भारद्वाज जी से मैं जानूंगी, पंडित जी आप उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। क्या कारण है कि उज्जैन में 1 तारीख नहीं बल्कि 31 तारीख की तिथि जो है उसे तय किया गया है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, पंचांग निर्माण की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें से सूर्य सिद्धांत, मंगरंग, ग्रह लाघव, ग्रह केतकी आदि सिद्धांतों पर पंचांग बनाए जाते हैं। पर जो वर्तमान में सर्व प्रचलित और सर्व सैद्धांतिक जो सिद्धांत है किसी भी पंचांग निर्माण का, वह है दृश्य पद्धति। महाकाल मंदिर पर आनंद शंकर जी व्यास के द्वारा जो पंचांग निर्धारण किया जाता है, उसके आधार पर उन्होंने 31 अक्टूबर ही तारीख दिखाई गई है। और उस पंचांग के अंदर वहाँ पर पहले भी कई बार त्रुटि आ चुकी है, और इस बार भी जो उन्होंने निर्णय करा है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दृश्य पद्धति पर आधारित नहीं लेते हुए और उसको उनका जो ग्रह लाघव केतकी आधारित उनका जो पंचांग बनता है, इसके कारण से वो समस्या है। और मेरे पास यहाँ निर्णय सिंधु नामक एक हमारी, आप देख सकते हैं, मैं साथ में ग्रंथ लेकर के आया हूँ। भाई, कोई भी पर्व आप बनाते हैं तो उस पर्व का निर्धारण के लिए आपको कोई एविडेंस तो चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए, कोई रेफरेंस तो चाहिए। तो आपको रेफरेंस तो लेना पड़ेगा, आपको शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा, शास्त्र का सहारा तो लेना पड़ेगा। और यहाँ पर पेज क्रमांक 406 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ते हुए बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको, जो सबसे मेन लाइन लिखी हुई है। दिन द्वये सत्वे प्रह, जब 2 दिन तक अगर आपकी अमावस्या है और 2 दिन तक ही प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या है, तो जो दूसरे दिन की अमावस्या रहेगी वही आपको ग्राह्य करना पड़ेगी। और इनके अनुसार इन्होंने प्रथम दिवस की ही जो अमावस्या प्रदोष काल व्यापिनी थी उसको ग्राह्य कर लिया है, वह शास्त्रोक्त नहीं है। और यहाँ पर पेज क्रमांक 405 निर्णय सिंधु आप पुनः देख सकते हैं, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सुबह राजा उठे और अभंग्य स्नान करे और उसके बाद में वह पितरों का तर्पण करेगा। तत्पश्चात जाकर के प्रदोष काल व्यापिनी जिस दिन अमावस्या होगी उसी दिन वह दीपावली पर्व का निर्णय होगा, और उस दिन दीपावली पर्व, दीपोत्सव पर्व मनाया जाएगा। तो भाई, जो आपका उदया तिथि के अंदर जब अमावस्या रहेगी और उस दिन वो अभ्यंग स्नान करेगा। अब 31 तारीख के दिन सुबह तो रूप चतुर्दशी लगी हुई है, चतुर्दशी लगी हुई है, उस दिन तो अमावस्या उदयात में थी भी नहीं, और 1 तारीख के दिन है। तो जितने भी मूल जो सिद्धांत है कि भाई आपको स्वाति नक्षत्र का स्पर्श होना चाहिए, आपको अभ्यंग स्नान करना चाहिए, आपको
अमावस्या दूसरे दिन की होना चाहिए आपके इसमें, अगर प्रदोष काल व्यापी नहीं है तो यह सभी निर्णय केवल 1 तारीख को मिल रहे हैं, 31 तारीख को नहीं मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती इस बार जरूर हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हो सकता हो तो 31 तारीख के दिन की जगह 1 तारीख को करवाएंगे। इससे पहले भी त्रुटिपूर्ण जो निर्णय है वो लिए गए हैं। इससे पहले ऐसा कब हुआ था कि 2 तिथियां होने के समय पर महाकाल मंदिर में अलग से त्योहार मनाया गया था और बाकी जगह अलग त्योहार? नहीं, लास्ट ईयर भी हुआ धनतेरस के दिन, पिछली बार जैसे कि 12 तारीख को आपकी अमावस्या थी और उस दिन था, मगर उसके पहले जो धनतेरस का जो निर्णय था, धनतेरस उन्होंने 10 तारीख को दिन मना ली थी जो कि त्रुटिपूर्ण थी। 11 तारीख के दिन मनाई। हम लोगों ने कई बार शास्त्रार्थ किया और उज्जैन के अंदर 70% से अधिक लोगों ने 11 तारीख के दिन धनतेरस बनाई थी। मैंने स्वयं ने कई लोगों से जाके शास्त्रार्थ किया और कई बार जो प्रदोष का जो निर्णय होता है वो कई बार गलत हो गया है। ऐसा कोई नई बात तो चलिए, यहाँ पर राहुल भारद्वाज जी का ये कहना है कि महाकाल मंदिर में जो 31 तारीख को डिसाइड किया गया है वो त्रुटिपूर्ण निर्णय जो है वो लिया गया है। पंडित सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एक शास्त्र में कहा गया है कि महाजनागता येन स पंथा, जिस मार्ग पर प्रबुद्ध लोग चलते हैं उनके पीछे सारा समाज चलता है। हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं आप जैसे विद्वानगण, और ये सभी लोग पंचांग में देखकर इन मुहूर्तों का निर्धारण करते, तिथियों का निर्धारण करते हैं। पंचांग के 5 अंग कहे गए हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। इस वर्ष 31 तारीख को दोपहर में 3:00 पर अमावस्या तिथि लग रही है, जो 1 तारीख के दिन शाम को 6:17 तक रहेगी। कुछ तिथियां, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो सूर्य प्रधान त्योहार माने गए हैं और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो निशितकालीन प्रधान त्योहार माने गए हैं, जिसमें दीपोत्सव निशित काल प्रधान त्योहार माना गया है। और इस वर्ष दिनांक 1 तारीख को सूर्यास्त के लगभग आधा घंटा तक अमावस्या तिथि है और उस दिन स्वाति नक्षत्र है। जो नक्षत्र, तिथि, करण, योग सभी बलिष्ठ हो रहे हैं 1 तारीख को। इसीलिए सभी विद्वानगण 1 तारीख का पक्ष रख रहे हैं और सभी सनातन धर्मियों को, सराफा व्यापारियों को, मारोठिया वालों को अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए। इन प्रबुद्ध जनों के पीछे पीछे चल करके अपने त्योहार मनाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, तो आपको सभी के मत हम बता रहे हैं कि यहाँ पर किसका क्या कहना है। कान्हा जोशी जी, मैं आपसे जानूंगी, इंदौर के हैं आप, शनि मंदिर के हैं, शनि मंदिर के सेवक हैं आप। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर देखें तो व्यापारी जो है इंदौर का सराफा मार्केट जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोने चांदी का मार्केट है और ऐसे में सराफा मार्केट में दिवाली 31 को मनाने की बात हो रही है और आप लोग जो पुजारी जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो लोग दिवाली 1 नवंबर की मनाने की बात कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। पहले तो हमें ये देखना रहेगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ से हुआ है कि हम रोजाना जो टीवी में देख रहे हैं और अखबारों में ये देख रहे हैं कि काशी के ज्योतिषों ने ये निर्णय करा है कि बनारस में जो है 31 तारीख को दीपावली होगी, या उज्जैन के ज्योतिषों ने निर्णय करा है कि वहाँ पे 31 को होगी, या अयोध्या के ज्योतिषों ने निर्णय करा है कि 1 तारीख को होगी। तो हमें ये समझना होगा कि काशी से और इंदौर के बीच में 26 मिनट का अंतर है सूर्योदय में। वहीं अगर आप पूर्वी भारत में चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ में चले जाएंगे, तो वहाँ तो सूर्य बहुत जल्दी अस्त हो जाता है, घंटों का फर्क हो जाता है और बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है। तो बद्रीनाथ के सूर्योदय के हिसाब से इंदौर का निर्णय कैसे होगा, या अयोध्या के सूर्योदय के हिसाब से इंदौर का निर्णय कैसे होगा? पहले हमें यह समझना होगा कि इंदौर के सूर्योदय के हिसाब से, या उज्जैन बगल में जो तीर्थ है, उज्जैन तीर्थ में जो सूर्योदय हो रहा है, उज्जैन से जो पंचांग निकल रहे हैं, इंदौर से जो पंचांग निकल रहे हैं, उस सूर्योदय के आधार पे इंदौर में पर्व मनाया जाएगा, ना कि काशी के आधार पे, ना कि बद्रीनाथ के आधार पे, ना अयोध्या के आधार पे। तो हमें यह देखना रहेगा। फिर हमें यह देखना है कि सूर्य उदय किस स्थिति में हो रहा है। तो शुक्रवार के दिन 1 तारीख को सूर्य उदय जो है अमावस्या में हो रहा है, जो कि संध्या, ऐसा भी नहीं है कि केवल सुबह 8 बजे तक अमावस्या है, संध्या में प्रदोष काल पूरा निकल रहा है और 6:16 तक अमावस्या तिथि है। शुक्रवार महालक्ष्मी का भी वार है, उस दिन स्वाति नक्षत्र भी है, इसलिए 1 नवंबर पे सभी ज्योतिष जोर दे रहे हैं। ब्राह्मण तो सारा एक ही मत कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सराफे के व्यापारियों ने डिक्लेयर कर दिया है या मारोठिया बाजार के व्यापारियों ने डिक्लेयर कर दिया, तो हमें यह देखना रहेगा कि कोई भी तिथि या पर्व जो है वो ब्राह्मण डिक्लेयर करेंगे या बनिए डिक्लेयर करेंगे। ये तो ब्राह्मण बताएंगे और पंडित बताएंगे ना कि आज एकादशी है या प्रदोष है या चतुर्दशी है या अमावस्या है, या सराफे में जाकर के करेंगे। अब सोने का भाव तो हम ब्राह्मण बता नहीं सकते, सोने का भाव हमें पूछना होगा तो हम सराफे जाएंगे। वहीं अगर किसी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है तो वो ब्राह्मण बताएंगे। तो ये हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि 1 तारीख को सर्वसम्मति से इंदौर शहर में मनाई जाएगी। जी बिल्कुल। पंडित भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं 31 तारीख को पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की, या 1 तारीख को? पावकानाः सरस्वती बाजेभिर्बाजनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः।
तिथि निर्णय के अनुसार यदि हम देखें तो चतुर्दशी तिथि जो है 31 तारीख को दिन भर चतुर्दशी तिथि रहेगी, 3:53 तक तिथि रहेगी। अब चतुर्दशी तिथि में पार्वन श्राद्ध करना, पितरों का श्राद्ध करना, कुलदेवी का पूजन करना, ये सारा पूजन चतुर्दशी तिथि में नहीं होता है। और क्योंकि जब तक प्रदोष व्यापनी अमावस्या जब आएगी तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या के बाद में उदयात कालीन तिथि में, जब 1 नवंबर को उदयात तिथि में यदि अमावस्या रहती है तो अमावस्या 6:17 तक, दूसरे दिन भी 6:17 तक रहेगी और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक रहेगी, अर्थात उससे बहुत समय बाद तक रहेगी। क्योंकि 24 मिनट बाद तक यदि 1 घड़ी से ज़्यादा यदि अमावस्या रहती है तो दूसरे दिन की ही तिथि लेना चाहिए, परली तिथि लेना चाहिए। क्योंकि ये सब सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है। और यहाँ भी स्थिति है कि दूसरे दिन स्वाति नक्षत्र भी मिल रहा है। यदि हम निर्णय सिंधु की बात करें तो निर्णय सिंधु में भी यही लिखा है कि स्वाति नक्षत्र जिस दिन हो उसी दिन उसी अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम धर्म सिंधु की बात करें, धर्म सिंधु भी हमारे पास रखा है, धर्म सिंधु की बात करें तो धर्म सिंधु हमारे पास रखा है। धर्म सिंधु ने भी यही लिखा है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वृद्धि युक्त तिथि, अर्थात जिसमें लक्ष्मी युक्त हो, लक्ष्मी प्राप्त होने वाली तिथि हो, ऐसी ही तिथि को लेना चाहिए, ऐसी ही तिथि लेना चाहिए। दूसरी बात करें, यदि हम शताब्दी पंचांग की कार्य जो 100 साल पहले 1945 से निकलकर 2045 तक जो पंचांग चलेगी, इस पंचांग में भी उन्होंने 1 नवंबर को ही तिथि निश्चित की है, और जहां जहां कतिपय पंचांग, सिर्फ मात्र 2 ही पंचांग ऐसे हैं, लोक विजय पंचांग और ऋषिकेश पंचांग, जिन्होंने 31 अक्टूबर को तिथि निकाली है। बाकी सारे पंचांगों में हमारे पास प्रमाण है। निर्णय सागर पंचांग ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरा ये पंचांग हमारे पास श्री बल्लभ मणिराम पंचांग है, इस पंचांग में भी 1 तारीख को दी है। दिवाकर पंचांग हमारे पास है, इसने भी ये पंजाब से निकलता है, इसने भी 1 तारीख को दी है। दूसरा पंचांग हमारे पास शिव शक्ति पंचांग है, ये भी 1 नवंबर को ही अपनी दिवाली मान रहा है। दूसरा ये 12 मीर पंचांग उज्जैन से ही निकलता है, इस पंचांग का निर्णय भी इन्होंने 1 नवंबर को ही किया है। अंततोगत्वा परिणाम ये निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहने वाले को अस्वदायी, गौदायी, धनदायी, महाधने, धनम में जोक्ताम देवी, सर्व कामाश्चुदेयी, सभी कामनाओं को पूरा यदि करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन अन्नकूट होगा, गोवर्धन पूजा होगी और तीसरे दिन भाई दूज मनाया जाएगा। जो क्रमानुसार पंचदिवसीय पर्व है वो पंचदिवसीय पर्व यथावत रूप से मनाया जाएगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि यह शास्त्र विधिमुत वर्तते कामकारत, जो शास्त्र को छोड़कर यदि अपने मनगढ़ंत बातों को करता है वो कार्य तामस में हो जाता है। आज की हम जो स्थितियां देख रहे हैं वर्तमान की भारत की, इसमें जो विवाद हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां बन रही है, निश्चित ही उसमें किसी न किसी कारण ये हमारा शास्त्र को छोड़ना हो रहा है। जो शास्त्र को छोड़कर, संस्कारों को छोड़कर, हमारे वैदिक विद्वानों की बातों को छोड़कर, इनकी बातों को न मानते हो अपने मन से जो मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं, उन लोगों के सामने इस प्रकार की विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सभी जनसामान्य से और सभी श्रोताओं से निवेदन है कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत होगा। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि पंचांग को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है और अलग अलग पंचांग उन्होंने बताया कि किस पंचांग में क्या तारीख है और सब में से 31 तारीख ही निकल कर आ रही है। पंडित रामचंद्र शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब इतने सारे पंचांग में 1 तारीख को एक तरीके से डिक्लेयर किया गया है तो फिर क्या कारण है कि 31 तारीख जो है वो भी हमारे सामने आ रही है और 2 तारीखों में हमारे देश का, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो बटा हुआ है? देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है दीप पर्व मनाने में। ये भ्रम जो है काशी और उज्जैन की ओर से फैलाया जा रहा है। काशी के जो कुछ पंचांग है, कतिपय 1-2 पंचांग, और उज्जैन का मात्र 1 पंचांग जो है, ये पूरे देश में इसके कारण भ्रम जो है व्याप्त हुआ है। 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश ज्योतिष और विद्वत परिषद ने 150 ज्योतिषियों की साक्षी में यह निर्णय लिया था कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। ये निर्णय हम जो पहला ले चुके हैं, इस निर्णय के बाद लोगों ने अपने पंचांग को सही सिद्ध करने के लिए कि हमारा पंचांग ही सही है, काशी वाले उतरे मैदान में और उज्जैन वाले उतरे। इसके पहला जो है उनका कोई मत नहीं था कि 31 तारीख को दीप पर्व मनाना है। धर्मशास्त्र का मत जो है हमारे लिए प्रमुख होता है। धर्मशास्त्र के जो नियामक ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय और तमाम जो धर्मशास्त्र के और ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, उसमें स्पष्ट कहा है कि यदि 2 दिन जो है प्रदोष काल में
दीप पर्व दिवाली हो तो दूसरे दिन 1 घड़ी से अधिक अर्थात 24 मिनट से अधिक यदि प्रदोष काल में अमावस्या तिथि व्याप्त हो उस दिन जो है दीप पर्व और महालक्ष्मी पूजा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार 1 नवंबर को अमावस्या तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होगी और सूर्यास्त 6:17 तक रहेगी और यहाँ का जो है सूर्यास्त जो है शाम को 5:46 का है अर्थात 41 मिनट जो है प्रदोष काल के अंदर अमावस्या तिथि व्याप्त है। ऐसी स्थिति में हम धर्मशास्त्रों को झुटला नहीं सकते। हम धर्मशास्त्र का अनुमोदन करने वाले व्यक्ति हैं, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि सभी सनातन धर्मी पूरे देश के अंदर 1 नवंबर को शास्त्रानुमोदित दीप पर्व जो है मनाएं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने हम लोग सबसे बड़ी पैनल लेकर मौजूद है ताकि इस शो के बाद आपके सामने जो दिवाली की डेट है वो क्लियर हो सके। पंडित विनायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या लगता है आपको इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई है? तो अभी बताया हमारे आचार्यों ने कि कतिपय पंचांग जो ग्रह लाघवी पद्धति पर हैं और वो पंचांगों की अपनी अपनी स्थिति है। होता क्या है, हमारा देश इतना व्यापक है, हमारी ज्ञान परंपरा इतनी विशद है कि हमारे यहाँ पर हर मत को हमने अपने में समाहित किया है। नैको ऋषिर यस्य मत प्रमाणम, एक ऋषि नहीं है जिसके मत को हम प्रमाण मान लें। केवल जो 31 की बात कर रहे हैं उन्हीं को प्रमाण नहीं माना जा सकता। और अभी जो निर्णय आपके सामने 3-4 दिनों के अंदर आए हैं, इसके पहले सारे शास्त्रों का आलोडन करके, अन्वेषण करके इंदौर के विद्वानों ने और इसके साथ में भारतवर्ष के दिग्गज विद्वानों ने, पंचांगकर्ताओं ने एक स्वर से इंदौर में ये घोषणा की कि 1 नवंबर ही शास्त्र सम्मत दीपावली पर्व मनाने की तिथि है। इसके बाद ये सारी शुरुआत हुई है और ये जो कतिपय पंचांगों ने जिन्होंने 31 तारीख को घोषित किया है, उन लोगों ने अपनी पद्धति से घोषित किया है, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है और न ही हमारी कोई उसमें किसी भी प्रकार की विवक्षा है। परंतु कहीं पर असहमत होना ये विरोध की बात नहीं है, हम उससे सहमत नहीं हैं। उसका कारण है क्योंकि धर्मशास्त्र की अपनी व्यवस्था है, उसमें कुछ 4-5 कारण मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि जिस दिन अमावस्या है अर्थात प्रथम दिन वाली जो अमावस्या वो लगभग 4 बजे के आसपास शुरू हो रही है और दूसरे दिन हमारी जो अमावस्या तिथि है वो 6:17 तक उसका ये पूरा का पूरा एक व्याप्ति रहेगी। अब इसमें धर्मशास्त्रों का स्पष्ट अभिमत है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब दीप पर्व पर अमावस्या 2 दिन तक व्याप्त रहे तो दूसरे दिन वाली तिथि को लेना चतुर्दशी से युक्त नहीं। अब दूसरे दिन वाली तिथि को लेना यदि वो प्रदोष काल में, और लक्ष्मी पूजन का जो मुख्य काल है वो प्रदोष माना गया है, और यदि वो 1 घटी भी होती है, हमारे यहाँ पर जो व्याख्याएं की जा रही हैं एक रजनी शब्द उसमें, वो रजनी का तात्पर्य उन्होंने पूरी व्याप्ति, पूरी रात्रि की व्याप्ति ले ली। अरे भाई ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ चिंतामणि साहब कह रहा है कि यदि अगले दिन, यदि दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय में वो तिथि व्याप्त है अमावस्या तिथि और 3:30 प्रहर, यदि अर्थात हमारे पूरे दिन और रात में मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं, 3:30 प्रहर यदि कोई तिथि व्याप्त है, अमावस्या उस दिन 3:30 प्रहर से अधिक है, यदि प्रदोष काल का स्पर्श भी हो जाता, 1 मिनट भी हो जाती या नहीं भी होती, तो भी अगले दिन ही दिवाली मनाई जाए। दिवाली उसी दिन बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं अभी तक हम लोग 7 पंडितों का मत जान चुके हैं। 7 पंडितों का मत है कि 31 तारीख नहीं बल्कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। हमारे साथ, मैं आऊंगी पंडित जी वापस, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पंडित आनंद शुक्ला जी। पंडित जी, इंदौर के पंडितों का मत हम लोगों ने सुन लिया है, उज्जैन के पंडितों का मत हमने सुन लिया है। अब आप ना इंदौर के हैं ना उज्जैन के, आप बीच के हैं, सावेर के, तो ऐसे में आपका क्या मत है? सावेर में दिवाली कब मनाई जाएगी और कारण क्या रहेगा? जैसे कि आपने सभी के मत सुने हैं, और पर मैं थोड़े और पीछे जाना चाहूँगा
कि ये दुविधाएं आज की नहीं है, प्राय कभी रक्षाबंधन को लेके, कभी जन्माष्टमी को लेके इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। और हम जो भारत भूमि है, ये जम्बू द्वीप है, जो भारतवर्ष है, इसका इतिहास अति प्राचीन रहा है। यहाँ चतुर्युगी से लेके इसकी काल गणना जो है, और ज्योतिष भी एक काल गणना का ही विषय है ना। जो वेद वेदांत है, जो साक्षात शिव से उत्पन्न हुई विद्या है, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। और जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना और जो पूरा आज जो हमारे साइंटिस्ट है, चाहे इसरो है, नासा है, जो इस पे काम कर रहे हैं, तो जो भारतीय ज्योतिष है और जो उसके विद्वान हैं, वो एक तरीके से साइंटिस्ट है, ऋषि हैं। उनको साधारण नहीं समझना चाहिए, पर कुछ संसाधन के अभाव में ये वर्तमान में स्थिति बनी है। क्योंकि आज जैसे सबने 1 तारीख का बोल दिया कि 1 तारीख वो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि भारतवासियों को आर्य भी कहा है, और आर्यावर्त मतलब जो सूर्य को भी कहा है, जो सूर्य से उत्पन्न या सूर्य से संचालित होते हैं। क्योंकि ज्योतिष में जो राजा हैं वो सूर्य हैं। सूर्य के ही सन्निधि में सभी नक्षत्र, तारे, तिथियां रहती है। तो जो सूर्य उदय के समय जो तिथि, जो नक्षत्र रहता है, वही मान्य रहता है। यहाँ तक कि ये सभी विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं उसके, है ना। और जो हमारी अमावस्या तिथि आ रही है वो सूर्योदय में उसी दिन है। तो उसका एक, क्योंकि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्र प्रमाण, और एक गुरु प्रमाण होता है, और एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो यहाँ सभी शास्त्रों के साथ भी आए हुए हैं। तो प्राय हर प्रांत के विद्वान अपना अपना मत देते आए हैं और बता ही रहे हैं। जो जिनसे श्रद्धा रखते हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग स्वाभाविक है कि उनकी बात को नहीं टालेंगे और वो एक को ही मनाएंगे। पर यहाँ अलग मतांतर होते हैं कि जैसे एक सोर्थ और स्मार्थ, ये 2 मत भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिस समय से तिथि शुरू हो गई, बस उसी को मानना भी शुरू कर देते हैं, वो ऐसा है। या भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, अलग अलग मार्ग है। तो इन सभी मतों को एक करने का जो जिनको करना चाहिए, वो सरकार का काम होता है। कि आज भारत में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनकी कोई सुन नहीं रहा है। उनको ये IBC का धन्यवाद है कि कम से कम उन्होंने इतने विद्वानों को एक मंच पे लेके आए। नहीं तो ऐसा प्रोग्राम पूरे भारत में अभी कहीं भी नहीं हो रहा है। और इन शास्त्रों की चर्चा प्राय होती रहनी चाहिए। तो इसमें सरकार को चाहिए कि जैसे जिला स्तर से और राष्ट्र स्तर से, पहले जो वैदिक काल में कोई कब त्यौहार मनेगा, इसका निर्णय ब्राह्मण ही देते थे, विद्वान आचार्य ही देते थे। पर वो आम पब्लिक को नहीं देते थे, वो जाके सीधा राजा को बोलते थे, और राजा फिर उसका ऐलान करा देता तो कि ये त्यौहार इस घड़ी में, इस पल में मनेगा, और वो पूरे राष्ट्र में उसी हिसाब से मनता था। पर अब संविधान और विधान ऐसे बदल चुके हैं कि यहाँ किसी को कोई सुनने की ही फुर्सत नहीं है, और सभी ज्ञानी हर विषय के हो जाते हैं। भारत की ये रही कि कोई को कैंसर हो जाए तो रोड चलता आदमी भी 5 पुड़िया आपको बता देगा। किसी के पास कोई सैद्धांतिक या ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता, फिर भी जिसके मुंह में जो आए वो वैसा बोल देते हैं। विद्वानों की शरण में कोई जाना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 ज्योतिषों की पैनल यहाँ पर मौजूद है, जो हमें बता रहे हैं कि आखिरकार 2024 के साल में दिवाली मनेगी तो कौन सी तिथि को मनेगी, कौन से दिन को मनेगी, किस समय पर मनेगी, और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, मैं राहुल जी आपसे जानना चाहूंगी, राहुल यादव जी से, कि अगर हम दिवाली 1 तारीख को मनाएंगे तो धनतेरस कब की होगी, रूप चौदस कब की होगी? 29 तारीख को धनतेरस बनाई जाएगी, जिसमें प्रदोष काल में दीपों का, जैसा कि समस्त आचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे गुरुदेव ने बताया है। और 29 तारीख तो व्यवस्थित पूजन हो ही सकता है, और कोई उसमें कोई द्वंद्व नहीं है कि 29 तारीख धनतेरस में किसी भी प्रकार की कोई द्वंद्व का विषय नहीं है। और जैसी पूजन होती है कि धन्वंतरी जी की जो भी कहानी होती है कि पूजन होना चाहिए, शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। और रहा सवाल एक अगले विषय का कि अगले दिन क्या रहना चाहिए, तो जब जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, ज्योतिषाचार्यों ने बताया, तो अगला दिन
एक बहुत ही बड़ा विषय रहेगा कि उस दिन अपन दीपोत्सव कर सकते हैं, क्योंकि उद्यात की तिथि 1 नवंबर को ही माननीय है तमाम शास्त्र ने, पंचांग ने, जैसा कि बताया गया। तो एक दिवसीय रहेगा और 31 तारीख के दिन रूप चौदस मना सकते हैं। जी पंडित भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर 1 तारीख की दिवाली है तो फिर रूप चौदस कब की है, धनतेरस कब की है, 31 तारीख के दिन हम लोग क्या मनाएंगे? जय श्री कृष्ण। देखिए 29 तारीख को यदि हम बात करें धनतेरस की बात की, धनतेरस बनाएंगे। यदि धनतेरस मनाने के बाद है तो 14:59 के बाद धनतेरस की बात करेंगे। जो प्रदोष काल में धनतेरस आएगी, उस प्रदोष व्यापनी धनतेरस के दिन ही वो धन की रक्षा करने वाले, जो अपनी पूजन करने वाले, वो कर सकते हैं। उसके पहले यदि हम करेंगे तो हमारे पास द्वादशी रहेगी। द्वादशी में पूजन का विधान नहीं है। धनतेरस का वत्स बारस है, तो वत्स बारस की पूजन वही 29 तारीख को होगी। और त्रयोदशी की पूजन, धनतेरस की पूजन शाम को प्रदोष काल के समय, प्रदोष के समय ही धनतेरस की पूजन करना चाहिए, ऐसा विधान है। पंडित विनायक जी, आपका क्या कहना है? तारीखें किस तरह से हमारे सामने आ रही है, किस समय क्या होना चाहिए, सवाल पर आपका जवाब क्या है? देखिए, जो दीप पर्व है, पंच पर्वा, इसका मुख्य काल जो होता है वो प्रदोष काल होता है। और अभी जो हमारी दीपावली को लेकर ये यहाँ पर चर्चा चल रही है, इसमें भी हमें यही देखना होगा कि अन्य दिनों में भी हम प्रदोष काल को लें। इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो सबसे पहले 29 तारीख को हमें धन त्रयोदशी का यहाँ पर पर्व मनाना है और उस दिन से भगवान यमराज को दीपदान करना है, पितरों के लिए दीपदान देना है, आकाश दीप को भी प्रज्वलित करना है और 10 दिक्पालों के लिए भी यहाँ पर दीपदान किया जाता है। तो धन त्रयोदशी हमारी 29 तारीख को होगी, 29 अक्टूबर को। इसी तरह से 30 अक्टूबर को प्रातःकाल उदया तिथि में त्रयोदशी होने के कारण जो धन्वंतरी भगवान, जो जिनका जन्म भी भगवती लक्ष्मी के साथ ही हुआ है, ऐसे भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव वह 30 तारीख को मनाया जाएगा, 30 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हम नरक चतुर्दशी अथवा आजकल जिसे रूप चौदस कहा जाता है, उसका पर्व हम 31 अक्टूबर को मनाएंगे। 1 नवंबर को दीपावली है ही। 2 तारीख को हमारी गोवर्धन पूजा होगी और उस दिन हमारा अन्नकूट महोत्सव होगा। और 3 तारीख को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, यम द्वितीया का। इस तरह से ये 5 दिन की जो दिवाली है, इस बार 6 दिनों में जाकर संपन्न होगी। और इसी तरह से प्रदोष काल और हमारे सूर्योदय को लेकर के ये कुछ स्थितियों का गड़बड़ हो रहा है। इस प्रकार से ये 5 पर्वों में हमको 6 दिन का समय लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि इस बार दिवाली जो है वो 5 दिवसीय त्योहार से हटकर अब 6 दिनों के त्योहार में बढ़ चुकी है। और इसके जवाब के लिए ही हमारे साथ यहाँ पर सभी पंडित मौजूद हैं। पंडित रामचंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पर त्योहार लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसी एक संस्था होनी चाहिए या कोई सभी ज्योतिषाचार्यों को मिलाकर या फिर सभी पंडितों को मिलाकर एक ऐसी सामान्य संस्था होनी चाहिए जिसका निर्णय जो है वो देश भर में लिया जाना चाहिए और जो देश भर का एक निर्णय हो वो संस्था हमें दे सके? देखिए, प्रत्येक प्रदेश में ज्योतिष और विद्वत परिषद विद्यमान है। हमारे मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश और ज्योतिष परिषद है। उसने सर्वप्रथम दीप पर्व का निर्णय जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे पहला यदि दिवाली का किसी ने निर्णय लिया तो शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रामबाग इंदौर में करीब 150 पंचांगकर्ता, विद्वज्जन, संत, महंत, मठ मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि 1 तारीख को ही दीप पर्व मनाना। उसी प्रकार उज्जैन में भी इस प्रकार की परिषद बनी हुई है, काशी में भी बनी हुई है, अन्य स्थानों पे भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, वो अपना निर्णय लेती है। पंडित जी, पूरे देश भर में अलग-अलग हो रही है। इसके साथ ही पूरे देश में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक राष्ट्रीय पंचांग भी प्रकाशित होता है भारत सरकार के सानिध्य में। किंतु ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त है, इसके कारण कहीं कहीं अलग अलग पर्व जो है मनाए जा रहे हैं। और ये जो दीप पर्व है, ये केवल प्रदोष काल का पर्व है। प्रदोष काल से तात्पर्य है सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी अर्थात 2 घंटा 24 मिनट
144 मिनट का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है और यही दीप पर्व का मुख्य काल माना जाता है। 29 तारीख से हमारा पर्व प्रारंभ होगा और वही जो है 3 तारीख को भाई दूज के साथ ये 5 दिवसीय पर्व जो है 6 दिवसीय पर्व के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है एक सर्वमान्य संस्था जो है वो नहीं होनी चाहिए क्या देश में, ताकि पूरा देश जो है वो एकजुट होकर 1 तारीख पर एक त्योहार मना सके? हम हर त्योहार पर देख रहे हैं कि 2-2 तिथियां जो है हमारे सामने आ रही है और ऐसे में सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार दिवाली कब मनाएं, राखी कब मनाएं, जन्माष्टमी कब मनाएं। अभी हमने देखा कि हाल ही में जो हमारी ये पूर्णिमा आके गई है, शरद पूर्णिमा भी 2 तिथियों में बटी हुई थी। किस तरह से एक संस्था होने से ये सारी समस्या जो है उसका हल निकल पाएगा? देखिए, पहले के समय में जो भी तिथियां त्योहार आदि मनाए जाते थे वो विद्वानों के पास जाके उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे आज्ञा ली जाती थी कि हम कब त्योहार मनाएं, और वे गणित करके ज्योतिष का ज्ञान रखते थे और गणित करके हमें तिथि और त्योहार आदि बताते थे। आजकल लोग मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, अपनी अपनी सुविधाओं के माध्यम से त्योहार बनाने लगे हैं और उसी का यह परिणाम हुआ है कि हम लोग 2-2 त्योहारों की ओर अपने अपने मतानुसार बढ़ चुके हैं। यदि इन विद्वानों के शरणों में जाया जाए, यदि विद्वानों की शरण में जाकर उनसे यह पूछा जाए कि आपके गणित के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार कब हमें त्योहार मनाना चाहिए, और जब ये विद्वानगण शास्त्रों के माध्यम से, नियमों के अनुसार, गणित के माध्यम से जब हमें कोई त्योहार बताते हैं तो हमें एकजुट होकर, शास्त्र सम्मत होकर, सर्वसम्मत होकर इस त्योहारों को मनाना चाहिए, जिससे हम सभी लोग एक साथ होकर इन त्योहारों को मनाएं और आनंद की अनुभूति करें। जी बिल्कुल। पंडित राहुल भारद्वाज जी, मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगी। आप पंचांग लेकर बैठते हैं, आप लोग पुराण लेकर बैठते हैं और ऐसे में आप सभी चीजों के ज्ञाता हैं, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में इस तरह का भेदभाव रहेगा, अगर तारीखों को लेकर इस तरह की स्थिति रहेगी कि हर पंडित अलग तारीख बताएंगे, तो फिर आखिरकार आम जनता क्या करेगी? आम जनता के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। हम समय से पहले टिकटें करा लेते हैं, हमें घर जाना होता है और ऐसे में जब एक तिथि आखिर में आकर बदल जाती है तो उससे बहुत समस्या होती है। जो आचार्य 31 तारीख को भी अगर दीपावली पर्व बनाने के लिए कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा घोर विरोध उनका भी नहीं करता। कारण यह है कि जिस तकनीक का वो प्रयोग कर रहे हैं अभी पंचांग बनाने के लिए, वह तकनीक अब स्थूल हो चुकी है, वह तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। उसके कारण से भी उनके गणित गलत हो रहे हैं। अभी वर्तमान में दृश्य पद्धति ही सबसे उपयुक्त और सबसे ज़्यादा मान्य एक तकनीक है पंचांग बनाने के लिए, पद्धति है। जैसे कि अगर आप ग्रह लाघव पद्धति से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि 17 तारीख के दिन कुछ पंचांगकर्ताओं ने लिख रखी थी कि आपको शरद पूर्णिमा बनानी है इसी माह की, किंतु दृश्य पद्धति से तो हम सभी लोगों ने, बल्कि भारतवर्ष में 95% अधिक लोगों ने देखा कि भैया ऊपर तो आपको सामने साक्षात चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं और 16 तारीख के दिन ही आपकी शरद पूर्णिमा तिथि को मनाया गया था। तो यह कुछ ना, आप ये भी कह सकते हो कि एक तकनीकी खराबी है ये, पर ये कुछ वर्षों में पूर्णतः ठीक हो जाएगी। पंडित कान्हा जी, आपसे जानूंगी मैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग हर त्योहार में 2 तिथियों में बटे हुए हैं? अगर मैं व्रत करना चाहूँ तो मुझे अगला दिन चुनना पड़ता है, और अगर मुझे चांद के नीचे खीर रख के खानी है तो मुझे एक दिन पहले खानी होती है। क्या है इसका कारण? देखिए, भारत देश में बेसिकली देखे जाए तो 2 संप्रदाय चलते हैं। जब एकादशी का निर्णय होता है तो जब कोई तिथि, एकादशी तिथि भले सुबह 9 बजे के बाद भी शुरू हुई है, तो स्मार्ट संप्रदाय के लोग और स्मार्ट संप्रदाय से जुड़े मंदिरों में एकादशी एक दिन पहले मनाई जाती है। अगले दिन चूंकि अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और 6:15 बजे तक भी एकादशी तिथि रहेगी, तो उस समय वैष्णव संप्रदाय के लोग सूर्य उदय तिथि के अनुसार दूसरे दिन ही एकादशी का निर्णय करेंगे। इसमें हम ना स्मार्ट को गलत बोल सकते हैं, ना वैष्णव को गलत बोल सकते हैं। ऐसा अलग अलग तिथियों के लिए अलग अलग डेफिनेशन आई है। जब प्रदोष व्रत का निर्णय लिया जाता है तो उस समय सूर्योदय नहीं देखा जाता, सूर्यास्त देखा जाता है कि संध्या प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि रहेगी उस समय जब सूर्यास्त रहेगा तो प्रदोष व्रत किया जाएगा। ऐसे ही संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय देखा जाता है। तो अलग अलग तिथियों के अलग अलग डेफिनेशन शास्त्र में दिए, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। चूंकि आपने ये बात सही कही है कि कम से कम एक कमेटी ऐसी होना चाहिए जिसमें कम से कम जो बड़े त्योहार है वो एक तिथि आकर के निर्धारित हो जाए, एक दिन निर्धारित हो जाए, जिससे हमारे धर्म की हंसी नहीं हो। क्योंकि हमने कभी ये नहीं देखा
देखा कि 2 दिन क्रिसमस मनाया जाए या 2 दिन ईद मनाई गई है, 2 दिन महावीर जयंती मनाई गई है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो 2-2 त्योहार बन रहे हैं, इससे हमारे सनातन धर्म की हंसी बहुत उड़ रही है। सरकारी बैंक जो है वो 31 को खुले रहेंगे या एक बहुत संशय की स्थिति बन चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विधि एक ऐसा शब्द है, और विधि को ब्रह्मा जी कहा है, जो मतलब पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं ब्रह्मा जी। तो मैंने प्रथम भी ये कहा था कि हमारे यहाँ सभी विद्वान अब ये बोल रहे हैं और सिद्धांतिक बोल रहे हैं, पर ये सिर्फ मालवा और यहाँ तक, और हो सकता है कि ये न्यूज के माध्यम से अब पूरे देश में जाए, जहाँ तक भी जो सुनेगा कहेगा। पर ये सब सूचनाएं आजकल हमारे पास ऐसे संसाधन आ चुके हैं, और जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि और भी जो पंथ हैं, धर्म तो नहीं कहते, पंथ हैं, उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि कहीं भी कुछ ईद होना ना तो वहाँ तुरंत मैसेज पहुँच जाता है कि इस दिन ईद मनेगी। हमारी सनातन परंपरा में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो आज विश्व व्यापक है। तो इसमें सरकार को और ये चाहिए कि धीरे धीरे उसको एक सनातन बोर्ड हो और उसकी समितियां, मतलब एक हेड ऑफिस जैसे दिल्ली में रहे, प्रादेशिक रहे, ग्रामीण तक रहे वहाँ, और देश के जितने भी मूर्धन्य विद्वान हैं उनकी एक हेड मतलब मीटिंग रहे, या जो हमारे शंकराचार्य महामंडलेश्वर, इनकी पूरी साल भर के 30 त्योहारों को लेके उसका मंथन हो, वो पूरा कैलेंडर एक डिक्लेयर हो जाए। तो आगे से कभी भी जो आम जनमानस को तिथि त्योहार या व्रत उत्सव में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी पंडितों का क्या मत है, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है पंडित जी, इसे कैसे दूर करेंगे? भूषण जी, आपसे जानूंगी मैं, ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करने की स्थिति में भी आप ही लोग रहते हैं, तो आखिर में जो IBC 24 के मंच पे ये जो पैनल बैठी है, ये क्या निर्णय लेगी? हमारा त्योहार जो है वो आखिरी कब मनेगा दिवाली का? देखिए, सभी मत, निहारिका जी, हम यदि बात करें तो सारे मत हमारे शास्त्र के प्रमाण से ही चल रहे हैं, शास्त्रों की बात से ही चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में स्थितियां जो हो रही है, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हर व्यक्ति के पास में सॉफ्टवेयर अलग अलग है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग, हमारे किसी ने NC लहरी का यूज़ कर रहा है, कोई युक्तेश्वर का यूज़ कर रहा है, कोई रमन का यूज़ कर रहा है, कोई KP का यूज़ कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ज्योतिषी नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषकारों की यदि बात करें, ज्योतिषकारों ने तो अपने मत बहुत स्पष्ट दिए हैं और वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के चलते जब लोगों के हाथ में आ रहे हैं, इसी से भ्रांतियां हो रही है। बाकी हमारी विद्वत परिषद बनी हुई है, बाकी हमारा विद्वत काम कर रहा है, और विद्वानों की ही बात को सर्वमान्य भी ही किया जाता है, लेकिन जन सामान्य के बीच में अलग अलग मोबाइल और अलग अलग सॉफ्टवेयर होने के कारण ही भ्रमित हो रहा है। इस भ्रम का एक ही कारण है और कोई कारण दूसरा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो कारण जो है वो साफ है हमारे सामने कि आखिरकार हम तिथियां कैसे बांट रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। पंडित कान्हा जोशी जी, मैं आपसे जानूंगी कि आखिर में हम लोग जो है वो 1 तारीख को जब दिवाली मनाएंगे तो उसके अनुसार हमारे जो बाकी त्योहार रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, क्योंकि 1 तारीख आज हमें IBC 24 के मंच से बतानी है। लगभग मैं 1 दिन पहले से पर्व को शुरू कर रहा हूँ कि सोमवार के दिन 28 तारीख को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 29 तारीख को मंगलवार के दिन धनतेरस और उसी के संग भूम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 30 तारीख को मध्याह्न काल में सूर्य उदय तिथि के अनुसार फिर से दोपहर में मध्याह्न काल में धन्वंतरी पूजन और धनतेरस रहेगी। वहीं 31 तारीख को गुरुवार को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, शुक्रवार को महालक्ष्मी के वार के दिन दीपावली का पूजन, शनिवार के दिन अन्नकूट, 56 भोग व गोवर्धन पूजा, और 3 तारीख को रविवार को यम द्वितीया भाई दूज के साथ ये पर्व संपन्न होगा, जो कि सोमवार को रमा एकादशी से लेकर के रविवार को भाई दूज तक 7 दिन का ये पर्व रहेगा। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपसे जानूंगी मैं, विनायक जी, एक आखिरी सवाल है IBC के मंच से कि ये सारे त्योहार मनने के बाद जब हम देव उठनी 11 मनाएंगे तो वो 11 किस तिथि की रहेगी? क्योंकि 31 तारीख और 1 नवंबर 2 दिन हम लोगों के सामने आ रहे हैं। एक आखिरी जो हमारा 11 का त्योहार रहेगा जब हमारे भगवान उठते, वो हम कब मनाएंगे? देखिए, अभी जो चर्चाएं हुई हैं हमारे व्रत पर्व को लेकर के कि हम कैसे ये सारी चीज़ों में एकता ला सकते हैं, एक बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे व्रत पर्व और तिथियों के निर्णय को लेकर के हमारे यहाँ जो कुछ भी शास्त्रों में व्यवस्थाएं दी हैं वो सब हमारे यहाँ पर प्रामाणिक और शास्त्रोक्त होती हैं, और उसके जो हैं वो काल निर्धारित तिथियां होती हैं। जैसे एकादशी की आप बात कर रहे हैं, वह हमारे यहाँ पर वैष्णव मत में और स्मार्त मत में उसमें कुछ भेद होता है। इसी तरह से
जो तिथि कालव्यापिनी होती है, जैसे दीपावली हम प्रदोष काल को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इसी तरह से पूर्णिमा जो है वह हम पूर्णिमा को जिस समय मध्य रात्रि होती है उस दिन हम शरद पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। इसी तरह से जन्माष्टमी का भी है। और तो और जो सबसे बड़ा स्त्रियों का त्यौहार है वट सावित्री, वो हमेशा चतुर्दशी से युक्त ही अमावस्या में आता है, अधिकांश रूप से आप देखेंगे। लेकिन हमारे ये पर्व निर्धारित हैं, इसमें किसी भी प्रकार का हमारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए और न ही विद्वानों के द्वारा बताई हुई किसी बात पर हमारे मन में कोई ऐसा विचार आना चाहिए कि हमारा विद्वान हमें गलत निर्णय दे रहा है। तो जहाँ तक एकादशी का निर्णय है वो 12 नवंबर को हमारे यहाँ पर देव प्रबोधिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। और मैं जाते जाते कुछ 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों 15 डिग्री पर होंगे, इसलिए उसी दिन दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो कहा गया कि प्रातःकाल अभ्यंग, मध्याह्न और अपराह्न में उस दिन हमारा पार्वण पितरों का त्यौहार या पार्वण पूजा, पितरों की पूजा, श्राद्ध, और सायंकाल में यम के लिए दीपदान। जी बिल्कुल। और पितरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना दीप के माध्यम से। बिल्कुल। तो IBC 24 के इस मंच पर आज हमारे साथ 8 ज्योतिषों की, 8 पंडितों की, 8 विद्वानों की सबसे बड़ी पैनल मौजूद थी, जिनके साथ IBC 24 ने चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस साल यानी कि साल 2024 में दिवाली कब मनाई जाएगी, क्यों ऐसा हो रहा है कि हर त्योहारों को हम 2 तिथियों में बांट चुके हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस बार दिवाली जो सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्योहार है उसे 2 तिथियों में बांट दिया गया है। आखिर में ये भी हमें पता चल चुका है कि आखिरकार दिवाली जो है वो कब मननी है, किस तारीख को मननी है, किस मुहूर्त में मननी है, और पूरे देश में इस तरह की स्थिति क्यों है कि 31 और 1 तारीख के ऊपर आज भी विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। आशा करते हैं कि आपके जहन में जो कंफ्यूजन था, स्थिति को लेकर जो संशय की स्थिति थी, वो भी दूर हो चुकी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आगे। धन्यवाद।